पीडीपी के विधायक वाहिद पारा जी हमारे साथ है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, डेली वेजेस का मुद्दा जिस तरह से गरमाया, वॉकआउट कर दिया भारतीय जनता पार्टी, सवाल आप पर भी उठते हैं। बीजेपी की और पीडीपी की गवर्नमेंट थी जब, तब ये मसला क्यों नहीं सुलझा? इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं है, एक मुद्दा है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। पीडीपी टाइम में महबूबा जी ने एक एसआरओ बनाया था और अगर उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो प्रोसेस कंप्लीट है, आइडेंटिफाई हुए हैं। और अब क्योंकि एक गैप के बाद नई सरकार है, काफ़ी गलतियां हुई हैं, बट उसका मतलब ये नहीं उनको सज़ा देते रहेंगे। 5 साल में यहाँ एक बहुत लेसन्स मिले हम सभी को, और ये हमारे अपने लोग हैं। हमें लगता है गवर्नमेंट ऑन प्रायोरिटी, रिक्रूटमेंट से, जॉब से ज़्यादा हर चीज़ को एक तरफ रख के पहले डेली वेजेस के मसले को हल करें। 1 लाख लोग हैं, उनको रोज़गार की ज़रूरत है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट इशू ऑफ देयर डिग्निटी, इट्स ऑल्सो अबाउट द इशू ऑफ देयर जॉब सिक्योरिटी। उनकी फैमिलीज परेशान है, और हमने भी पीडीपी की तरफ से एक बिल ऑलरेडी इस पे लाया है, कानून रेगुलराइजेशन। जो सरकार ने कमेटी बनाई है, आपको उस कमेटी पे विश्वास है कि पूरी पारदर्शिता के साथ हो जाएगा? क्योंकि ये तो जो जब हम पीएचई डेली वेजेस से बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि फाइल बनी हुई है, और ये अब ये बहाने बना रहे हैं कि हमने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखने हैं, कितना है क्या नहीं है, फिर फाइनेंस के लिए हमने सब कुछ करना है। फाइल बनी है, लेकिन उसमें देखिए हमें तो डेटा पता है ऑलरेडी। तो पीडीपी के टाइम पे भी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ कॉल एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलराइज द सर्विस एंड रिलीज द सैलरीज। ये जो आतंकी जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है सुरक्षा को लेकर कि आतंकवाद खत्म हो गया है और यहाँ पर शांति हो गई है? अनफॉर्चुनेटली देखिए, जम्मू में जैसे पैटर्न ऑफ वायलेंस जब 90s में भी कश्मीर वायलेंस में था, चिनाब पीर पंचाल में अब हम देख रहे हैं वायलेंस, तब नहीं होता था, और जम्मू में कुछ खित्तों में है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इस इलाके में, और इसके बहुत कम्युनल नतीजे होते हैं फिर। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से मतलब लोगों को न सिर्फ सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करे, बल्कि जो गुजर एरियाज में एक अनसर्टिनिटी बढ़ी है, उसको लेके भी वो एड्रेस करें। सर, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे कि कम हुई है या बढ़ी है? क्योंकि यहाँ पर एक एनसी के विधायक ने सवाल पूछा, तो सरकार का जवाब आया कि इन 5 सालों में डिक्लाइन पे है, यानी कमी है ये बेरोजगारी में, और आप लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में नंबर 1 है बेरोजगारी में। इस वक्त 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 65% यूथ पॉपुलेशन, 600 पोस्ट पुलिस के लिए आपको 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं। वी आर हाईएस्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जॉब्स क्रिएशन की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सरकार ने तो ये जवाब दिया ना, यहाँ पे सवाल पूछा गया उमर सरकार ने। गवर्नमेंट देखिए डिफेंड करती है, वो अपने सर्वे के हिसाब से बोल रही है। Other fact, the national survey says that government has gone in the highest ever. 32% is the unemployment rate in change. मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि रोज़गार ही नहीं है और नौकरियाँ भी नहीं है, और फिर रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से लोग और फंसे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक गवर्नमेंट केम विद द प्रॉमिस कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाएंगे, 1 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, डेली वेजेस 1 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। न वो हुआ है, न ये हुआ है। तो हम समझते हैं जल्दी है, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ प्रायोरिटी डिसीजन एंड एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड आल्सो रेगुलराइज डेली वेजेस। आप जिस तरह से आरोप लगाते हैं एनसी और भारतीय जनता पार्टी की इनकी फिक्सिंग चल रही है, ये पर्दे के पीछे मिल गए हैं, जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे, 370 पर खामोश कहते हैं, जो प्रिजनर्स राज्य के अन्य जेलों में बंद हैं यहाँ के, उन पर बातचीत नहीं करते। देखिए मुद्दे इंपॉर्टेंट वही है जो इलेक्शन में हमने मुद्दे लड़े। आज ये बिल देखिए आप, इस पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी बना दिया, कानून पास किया। तो अब फिर आपका स्टेटहुड का वादा कहाँ गया, 370 का वादा कहाँ गया? आई थिंक भारत सरकार या बीजेपी जो चाहती है, भाजपा जो चाहती है, वही सरकार को यूनियन टेरिटरी का, जब इनका एलजी का बजट था, एलजी का एड्रेस था, तो बीजेपी के लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉमिसेस हमने किए, चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में, चाहे नौजवान को केस ड्रॉप करने पे, एफआईआर्स के बारे में, पासपोर्ट्स के बारे में, उन चीज़ों पे बात ही नहीं रही है उसमें। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस इज अबाउट नॉर्मलाइजिंग फिफ्थ अगस्त एंड दिस इज व्हाट बीजेपी वांट्स। आप उनके इशारे पे चल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि पीडीपी जो है वो बीजेपी के इशारे पे चल रही है, इसीलिए हमारे सदन का पहला दिन शुरू नहीं हुआ तो आपने 370 का मुद्दा छेड़ दिया, ताकि मुद्दा है वो तो यार, वो तो सबका मुद्दा है। 370 हमारा थोड़ी है, वो तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो उसी पे वोट लिया है ना, 50 सीटें। तो हमारे पास 3 सीटें हैं, हमारा तो कोई इतना कितने वी आर विटनेस इन द प्रोसेस। तो गवर्नमेंट एक है, अपोजिशन दूसरी है, दोनों मिल के चला रहे हैं। बट हमारा ये है कि हम उठते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जितना हमसे होगा। राहुल साहब की बड़ी तारीफ करते हैं।
नहीं, वो भी अच्छे हैं, वो भी बात करते हैं। तो कोशिश ये है कि जो भी मसला नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जो लीडर हैं, जो जेन्युइन इशू से बात करेंगे, हम तो इनके साथ हैं, एनसी के साथ। जब हमने 370 का रेजोल्यूशन लाया, हमने सपोर्ट किया। हम तो चाहते हैं। सर कश्मीर को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, जो सरकार के दावे हैं, पर्यटन वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, लोग जो हैं वो मतलब खौफ के बिना वहाँ पर घूम रहे हैं। हो रही है, लेकिन ये हकीकत है कि ये सब बहुत प्रेशर से हो रहा है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट सिलेक्टिवली है। वही हमारा मुद्दा है कि अमन सब लोग उसकी इन्वॉल्वमेंट से आ सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, ये जो मुलाकातों का दौर है, बीजेपी और पीडीपी, उमर साहब तुरंत प्रधानमंत्री से मिलाते हैं और वहाँ से भी गृह मंत्री अमित शाह जी से मिल जाते हैं, स्टेट हुड के लिए कहते हैं कि आ जाएगा। आपको क्या लगता है, ये कुछ कहानी है? इनकी मजबूरियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब ये मुद्दे क्या उठाते हैं? पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करते हैं, 370 की, स्टेटहुड की, या वही मैराथन की, इवेंट्स की, जैसे उन्होंने कहा। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली द मैंडेट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस इज टू रेस्टोर Article 370 and special status, and also talk about unemployment and also the pressing issue which is related with prisoners. तो उन पे अगर बात होगी तो हम कहते हैं चलो जी इम्पैक्ट है, बट लग नहीं रहा है इस वक्त उन चीज़ों पर बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनसी सरकार जो है, उन्हें चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करते हुए जो मुलाकातें हो रही है वहाँ पर प्रिजनर्स जो हैं उनकी बात की जाए, जो बाहरी राज्यों के जेलों में बंद हैं, 370 पर बात उठाई जाए। तो पीडीपी अपने उस पूरे जो उनकी मैनिफेस्टो में लिखा उस पर वो चल रहे हैं, लेकिन डेली वेजेस को लेकर वही कहा कि हमारी सरकार ने फाइल तैयार कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार गिर गई। अगर 2014 में एनसी सरकार ने फाइल तैयार कर दी थी, एनसी कांग्रेस की सरकार ने फाइल तैयार कर दी, तब सरकार का वो हो गया था, टेंडर पूरा हो गया था, चुनाव आ गए थे, पीडीपी बीजेपी की सरकार वहाँ पर हो गई, टूट गई, और अब कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना ली, तो सब कुछ तैयार है, तो फिर ऐसा क्या है? लेकिन वाहिद पारा साहब कह रहे हैं कि हम लोगों की आवाज़ जो है उसे उठाते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।